friends, you're welcome in Legal Affairs. And as we know that UGC NET examination is approaching, so in view of that, I had started making videos on paper 2 of UGC NET subject law, and today's topic is on subject jurisprudence. In jurisprudence, today I'm going to cover schools of jurisprudence and in that analytical school of jurisprudence. तो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और यस फ्रेंड्स, साथ में आपको ये भी बता दूं कि बहुत बार इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इस टॉपिक के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के अपने इस वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट कवर करूंगा एनालिटिकल स्कूल का, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, उनके चीफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे, और फोर्थ में इसमें कवर करूंगा कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। एनालिटिकल स्कूल का बेसिक कंसेप्ट था, जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि लॉ की एक्यूरेट नॉलेज गेन करना, कि लॉ एग्जैक्टली कहाँ से ओरिजिन होता है और उसको समझना, उसके सारे लीगल रीजनिंग्स थे उसको समझना और ये कैसे काम करता है। ये इनका बेसिक कंसेप्ट था, ऑब्जेक्टिव था। इन्होंने लॉ को बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट माना है। इनका कहना है कि जो लॉ है वो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया जाता है। लेजिस्लेशन जो है वो लॉ का सोर्स होता है। जो एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो लॉ है वो स्टेट की देन है, स्टेट की प्रोडक्ट है। जो ये जूरिस्ट थे एनालिटिकल स्कूल के, वो लॉ एंड द रिलेशन ऑफ लॉ विद स्टेट, इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते थे और उन्होंने अपनी जो थ्योरीज हैं इसी के बेसिस पे दी हैं, इसी के बेसिस पे प्रपोन्ड की गई हैं। इनमें से कुछ जूरिस्ट ने लॉ को मोरालिटी के साथ भी रिलेट किया है, लेकिन ज़्यादा जगह मोरालिटी को ना देके सिर्फ लॉ एंड स्टेट के बारे में बात की गई है। और उन्होंने यही कहा है कि जो लॉ है वो कमांड ऑफ सोवरेन है, वो स्टेट की ही उपज है, स्टेट की ही देन है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बिल्कुल प्रूडेंट मैन की तरह समझाऊँ, एक आम आदमी की तरह समझाऊँ, तो जो हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में जो अभी लॉज हैं वो कौन बनाता है? लेजिस्लेशन। तो जो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए कानून हैं उन्हीं को हम आगे मानते हैं, हम फॉलो करते हैं। तो ये क्या हो गया? लॉ, इसके हिसाब से लॉ जो हो गया प्रोडक्ट ऑफ स्टेट हो गया। अब स्टेट ने लॉ बनाया, हमने उसको फॉलो किया, ये एनालिटिकल स्कूल कहता था। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ इंडियन पिनल कोड की। इंडियन पिनल कोड जो है वो जो बनाया गया है इंडियन लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया है। तो अब उसमें क्या है, उन्होंने अपने को एक आईपीसी दे दी, हमने उसको फॉलो किया। जैसे उसमें थेफ्ट दिया तो हमने थेफ्ट वैसे मान लिया, उसकी ये पनिशमेंट है हमने मान ली। उन्होंने हमें बोला कि सेक्शन जो 420 है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी की बात करता है, हमने वो मान लिया। उन्होंने हमें बोला कि 300 जो है मर्डर की बात करता है, हमने वो मान लिया। रीज़न क्या है हमारे मानने का? क्योंकि इसके पीछे एक एनफोर्सिंग अथॉरिटी है, हमें आईपीसी ने दिए हैं। आईपीसी हमें लेजिस्लेटिव असेंबली ने, लेजिस्लेशन ने दिए हैं। तो इसके पीछे एक सैंक्शन अथॉरिटी है, एनफोर्सिंग अथॉरिटी है, जिसके लिए हम बाउंड हैं इसको मानने के लिए। तो यही एनालिटिकल स्कूल का बेसिक कंसेप्ट था कि जो लॉ है वो स्टेट का प्रोडक्ट है, कमांड है सोवरेन की, और जो एनफोर्समेंट है वो होनी ही चाहिए, लॉ के पीछे सैंक्शंस होने ही चाहिए। अब दूसरी साइड में अगर बात करते हैं, जो इनका कहना है कि रिलेशन ऑफ लॉ विद मोरालिटी, कई जूरिस्ट ने मोरल लॉज को माना है लेकिन कहीं पे जगह नहीं दी गई है अपनी उसमें कि भाई उनकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इनका ये कहना है कि लॉ जो है उसको एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए, बजाय कि लॉ ऑट टू बी, मतलब ऐसा होना चाहिए था या होता, उन चीज़ों को इन्होंने जगह नहीं दी। बोले जो दे दिया समझदारी के साथ स्टेट ने आपको, वो लॉ है, तो उसी को आपको फॉलो करना है, वो आपकी ड्यूटी है। अब यहाँ मॉरल लॉ के एक इलस्ट्रेशन देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी से प्रॉमिस किया कल मैं तेरे साथ मूवी देखने जाऊँगा, आप नहीं गए, प्रॉमिस तोड़ दिया, तो क्या इससे आप इस प्रॉमिस को तोड़ने से लेके आपके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है? लीगल एक्शन नहीं। ये एक मॉरल लाइबिलिटी थी आपकी कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया था, आप जाते नहीं गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन अराइज हो जाएगा। तो ये थी एक मॉरल लॉ की वैल्यू। इनका ये कहना है कि अगर लॉ के ऊपर सैंक्शन नहीं है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी उसको तोड़ सकता है आसानी से, उसका ज़्यादा
वैल्यू नहीं रह जाता। इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ भी जो है अभी तक एज अ मॉरल लॉ ही उसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें भी सैंक्शंस नहीं है। अब धीरे धीरे स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ में कंट्री को स्टेट कहा जाता है, धीरे धीरे स्टेट्स जो हैं सैंक्शंस लगा रही हैं। एक जो यूएन है वो सैंक्शंस लगा रहा है, जैसे ट्रेड में लगा दी, कुछ और चीज़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगा दी। तो ऐसे सैंक्शंस उनको भी देने पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब तक ये मॉरल लॉ है तो उसका उतना ज़्यादा अहमियत नहीं रह जाती है। आइए आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स जो हैं इनके। एनालिटिकल स्कूल के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे इन्होंने दिए थे। सबसे पहले इन्होंने जो इनके प्रिंसिपल है लॉजिक। ये लॉ को लॉजिक की नज़र से देखते हैं कि लॉ क्या है, और ना कि इस नज़र से कि क्या होना चाहिए था। इन्होंने जो एथिकल एलिमेंट्स थे इसके लॉ के उसको रिजेक्ट किया। जैसे कि नेचर जो है वो सोर्स है लॉ का, पहले इससे पहले धारणा थी, इन्होंने उसको नहीं माना। इन्होंने बोला कि नेचर नेचुरल लॉ है, लेकिन जो सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट है। जो लॉ है स्टेट का प्रोडक्ट है, और हमेशा लॉ को लॉजिक से देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। स्टैचू ये वही बात आ गई। स्टैचू ये मानते हैं जो स्टेट ने सिंसियरली एफर्ट्स के साथ एक लॉ बना दिया, कानून बना दिया, उसको ये स्टैचू मानते हैं। फॉर एग्जांपल हम फिर वही आईपीसी की ले सकते हैं, आप सीआरपीसी की ले लो, एविडेंस एक्ट की ले लो, किसी की भी ले सकते हो जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया है। तीसरे नंबर पे इनका जो प्रिंसिपल है, इनका जो मानना है कि लॉ को एज इट इज़ लेना चाहिए, ना कि लॉ ऑट टू बी है, जैसा होना चाहिए था उस हिसाब से लेना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि लॉ को वैसे ही लें जैसे लॉ है, ना कि जैसा होना चाहिए। तो इन्होंने होना चाहिए वाला जो कंसेप्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया। इनका जो चौथा प्रिंसिपल था, इन्होंने जो कहा बेसिकली कंसंट्रेशन किया है पॉजिटिव लॉ पे। इनका ये कहना है कि जो लॉ है वो कमांड ऑफ सोवरेन है, वो जो है सैंक्शंस के साथ है, एनफोर्सिंग अथॉरिटी के साथ है। तो जो लेजिस्लेशन ने अपने को दिया वही लॉ है। आगे इनका एक और प्रिंसिपल है पांचवा, जिसको ये कहते हैं कि लॉ जो है वो स्टेट का ही प्रोडक्ट है, और उसका जो ओरिजिन है स्टेट के द्वारा ही हुआ है। ये एनालिटिकल स्कूल का मानना है। स्कूल के जो चीफ प्रोफाउंडर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, उनका नाम है जर्मी बेंथम, जिन्होंने यूटिलिटेरियन थ्योरी दी है, ऑस्टिन जिन्होंने इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ दिया है, विलियम मार्कवे, शेल्डन, हॉलैंड सामंड, प्रोफेसर HLA हर्ट एंड कैल्सन, जो कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के लिए जाने जाते हैं। ये सारे ही जूरिस्ट थे एनालिटिकल स्कूल के, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पढ़ना चाहिए वो है जर्मी बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड सालमंड एंड कैल्सन हर्ट एंड HLA हर्ट। इनको आपको पढ़ना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इन सभी के बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अलग से लेक्चर्स में, सो दैट कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। दोस्तों आइए आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड नॉर्म्स इज अ बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ। तो ग्रैंड नॉर्म्स जो हैं वो किसका हाइपोथेसिस है? ये है, इसका राइट आंसर है कैल्सन। कैल्सन ने अपनी जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है उसमें ग्रैंड नॉर्म्स के बारे में हाइपोथेसिस दिया है। ग्रैंड नॉर्म्स जो हैं बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो आगे फर्दर नॉर्म्स को अथॉरिटी देती हैं, पावर देती हैं लॉ बनाने के लिए। तो ये जो ग्रैंड नॉर्म्स हैं कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की नॉर्म्स हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हॉलैंड, सालमंड, ऑस्टिन और बेंथम। तो मैं आपको बता दूँ जो जर्मी बेंथम है वो है फादर ऑफ मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, और फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल है ऑस्टिन को माना गया है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए इसने थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, लॉ इज़ फ्री फ्रॉम सोशल, एथिकल एंड मोरल एलिमेंट्स। ये किसने कहा है? हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क्स। ये रिमार्क्स किसने दिए हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑस्टिन, सालमन, कैल्सन एंड बेंथम। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कैल्सन ने ये रिमार्क्स दिए थे अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में। उसने कहा था कि लॉ एक अलग प्योर फॉर्म है, उनको इन सब चीज़ों से जो साइंस है, सोशल, एथिकल एंड मोरल एलिमेंट्स हैं, इनसे दूर रखा जाए। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है सी, कैल्सन। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही लेक्चर को फिनिश करते हैं। काइंडली आप कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।